हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। तो चैनल पर आपकी एयरफोर्स फेज 2 की प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार किया, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन मेजर पार्ट है आपके जीडी का। तो अगर अभी तक आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार नहीं करा है, उसकी डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो अभी से स्टार्ट कर दे उसे। उसके बाद हम 2 टॉपिक कर चुके हैं। आज हमारा 3rd टॉपिक है इलेक्शंस इन इंडिया। तो जो भी टॉपिक करा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स के जीडी में पहले पूछे जा चुके हैं और अभी भी आगे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, अपना इंट्रो देना है 30 सेकंड में, उसके बाद टॉपिक का इंट्रो देना है। तो टॉपिक का इंट्रो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले 1 मिनट में कमाल कर दिया तो आगे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंट्रो क्या होगा इलेक्शंस इन इंडिया टॉपिक का। इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इलेक्शंस आर लाइक अ फेस्टिवल इन इंडिया। इन अवर कंट्री वी इलेक्ट द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट. It is being said that great powers comes with great responsibilities, so it is our responsibility to make elections fair. तो इंट्रो पार्ट में हमने पढ़ा कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हमारी कंट्री में इलेक्शंस को त्यौहार की तरह मनाया जाता है। हमारी कंट्री में काफ़ी तरीके के इलेक्शंस होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को चुनने के लिए अलग इलेक्शन होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनने के लिए अलग इलेक्शन होता है। और एक इफेक्टिव लाइन यहाँ पे जोड़ी गई है, इट इज़ बीइंग सेड दैट ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक लाइन कही जाती है कि ज़्यादा ताकतें ज़्यादा जिम्मेदारियों को लेकर आती हैं। सो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इलेक्शंस फेयर। तो जब ज़्यादा ताकतें आ रही हैं इलेक्शंस के जरिए लोगों के पास, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इलेक्शंस है ना, वो फेयर होने चाहिए। तो ये एक इफेक्टिव इंट्रो रहेगा। इसको जस्ट आपको क्या करना है, हिंदी में याद रखना है थोड़ा इंट्रो। एक मोटा मोटा आप याद रखिए कि इंडिया में त्यौहार की तरह मनाया जाता है, काफ़ी सारे इलेक्शंस होते हैं, हमें इसको फेयर रखना चाहिए, ये याद रखिए। और वहाँ पर जाके आप उसको ट्रांसलेट करें और अपना इंट्रो दे दें। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से प्रैक्टिस करनी है। आप क्या करें, जैसे इलेक्शंस इन इंडिया टॉपिक आपके पास है लिखा हुआ पूरा, आप इसको एक बार रीड करें पूरे को रीड करने के बाद आप इसको साइड में रख दें और 2 मिनट का टाइम ले, अपने मन में जो लाइनें याद हैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और शीशे के सामने, मिरर के सामने या फिर आपका कोई दोस्त है उसके सामने उस टॉपिक का इंट्रो दें। जो भी आपको लाइन याद है उन्हें ट्रांसलेट करें ऑन द स्पॉट और इंट्रो दें अपना। जब आप ऐसा करेंगे 10-12 टॉपिक के साथ, तभी आप वहां पर भी जाके तुरंत जो लाइनें याद है उसे ट्रांसलेट करके, अगर नया टॉपिक भी हुआ तो जो लाइनें आपको बन रही हैं आपके दिमाग में उन्हें ट्रांसलेट करके बोल पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आप सोचे एकदम से कुछ जादू होगा तो वो नहीं होगा। अब आप घर बैठे एयरफोर्स ग्रुप XNY, नेवी और ND की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको सिंपल डाउनलोड करना है, उसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, वहाँ से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा जहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। साथ में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एक राइट पाथ पर चलती रहेगी, ठीक है। आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, जिस जॉब को आप टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बैच ले सकते हैं। विक्रांत नेवी बैच, NDA के लिए अग्नि NDA 2 बैच। जो भी कैंडिडेट्स NDA की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए 6 सितंबर से 9 सितंबर तक स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। तो अगर वो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं NDA की प्रिपरेशन के लिए, तो उनको 12 मंथ का SSB का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और ऐसे ही अगर वो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं NDA की पढ़ाई के लिए, तो उन्हें 2 मंथ एक्स्ट्रा तैयारी कराई जाएगी उसी फीस में। ऐसे 24 मंथ पे 4 मंथ की एक्स्ट्रा उनको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपल ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे काफ़ी सारी फ्री क्लासेस चलती रहती है टॉप एजुकेटर्स की, उनको आप देख सकते हैं। आपको एक बेस्ट कंटेंट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। डेमो क्लासेस के रूप में उसे आप देख सकते हैं। अगर बैच की बात करें, फ़ी क्या है यहाँ पे, तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे आपको फ़ी पड़ेगी जो 733 रुपये पर मंथ पड़ेगी सिर्फ, ठीक है। आपको एक बार में जो पे करना है टोटल 8,800 रुपये पे करना। ऑफलाइन से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पे। इसमें भी आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं ज्ञानी10, तो आपको ये फीस पड़ेगी लगभग 660 रुपये पर मंथ सिर्फ, ठीक है। और आपको कोर्स ये 8,800 की जगह 7,920 में पड़ जाएगा। ज्ञानी10, GYANI ज्ञानी और 10, ठीक है, ठीक है। जब आप इंट्रो दे देंगे उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स बोलने होते हैं, ठीक है। जब कॉमन GD स्टार्ट हो जाता है तो आप कुछ उसके बारे में बोलते हैं कि वो टॉपिक से आप क्या समझते हैं, वो सब। तो पहला पॉइंट आप बोल सकते हैं, मैनी टाइम्स we have seen that misuse of power and money also takes place during elections. Many times we also see that politicians try to divide our society in the name of casteism, religion, community, etc. So it is the responsibility of people to elect right representative for his country rather than influenced by politicians fake promises. इस पॉइंट के जरिए हमने इलेक्शंस की डार्क साइड को देखा। तो कई बार हम देखते हैं कि इलेक्शन में पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाता है। जो सत्ता में सरकार होती है वो गलत इस्तेमाल करती है, ठीक है, और लोगों को भड़काती है। कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों को कास्ट के, ठीक है, जाति के नाम पर, उनके धर्म के नाम पर और कम्युनिटी के नाम पर, जिस इलाके में रहते हैं उस नाम पर भी
उन्हें बहका के वोट लेने की कोशिश करती हैं। तो ये गलत चीज़ें इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक सही उम्मीदवार को चुने, ना कि इन्फ्लुएंस होए और गलत जो भी डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है और जो फेक प्रोमिसेस करते हैं कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, उनसे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो हमारा पर्सनल मोटिव्स है उनसे इन्फ्लुएंस होकर गलत कैंडिडेट को नहीं चुनना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम राइट रिप्रेजेंटेटिव को चुने हमारे देश की तरक्की के लिए। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को कैसे याद रखेंगे? आप ये याद रखिए, जो भी इलेक्शन की डार्क चीज़ें हैं, गलत चीज़ें इलेक्शन में हो रही है, तो आपको सिंपल याद रहेगा कि भड़काने की कोशिश करते हैं, रिलीजन के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं कई पॉलिटिशियंस। तो ये लाइनें याद रहेंगी तो आप वापस इजीली इस पॉइंट को याद रख पाएंगे। ठीक है, लास्ट में बस कंक्लूजन वाला पार्ट जरूर बोलना है यहाँ पे। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल टू इलेक्ट राइट रिप्रेजेंटेटिव। सही उम्मीदवार को चुने और गलत उम्मीदवारों के फेक प्रोमिसेस से, झूठे वादों से इन्फ्लुएंस ना हो, उनसे प्रभावित ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड नंबर जो आप बोल सकते हैं इलेक्शन के ऊपर, ये एज अ कंक्लूजन भी बोल सकते हैं इस पॉइंट को आप। इसमें मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे कि इलेक्शन और ज्यादा सही हो गए हैं, या फिर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इलेक्शंस को ज्यादा सही बना सके जिससे हम। ठीक है, तो इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नाउ मैनी रिफॉर्म्स हैव टेकन प्लेस टू मेड इलेक्शंस मोर ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। तो काफी सारे रिफॉर्म्स अभी तक हो चुके हैं जिससे कि इलेक्शन मोर ज़्यादा पारदर्शी हो सके और सही हो सके। जैसे पहला स्टेप जो गवर्नमेंट लिया, ईवीएम का यूज़ अब चालू कर दिया गया है। ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो आपको पता है पहले एक पर्ची के जरिए इलेक्शन होते थे, पर्ची आपको बॉक्स में डालनी होती थी, लेकिन अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उसमें आप जो भी कैंडिडेट को इलेक्शन देना चाहते हैं उनको चुन सकते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्शन जो ज़्यादा फेयर हो चुके हैं। इसी में वीवीपीएटी भी जोड़ दिया गया है, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब उससे पर्ची भी निकलती है जिससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जिस कैंडिडेट की मैंने बटन दबाई है कि उसी कैंडिडेट को मेरा वोट गया है या नहीं गया है। ठीक है, वीवीपीएटी बोल सकते हैं, ईवीएम बोल सकते हैं। ये रिफॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं। साथ में एक और इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑल्सो सेटअप इलेक्शन कमीशन टू मेक इलेक्शंस मोर ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ बोल सकते हैं इसके साथ, एंड स्मूथ। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया जिससे कि इलेक्शन ज़्यादा सही तरीके से चल सके और उसमें ज़्यादा पारदर्शिता लाई जा सके। ठीक है, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो अब लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है तो इट इज अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी रिगार्डिंग इलेक्शंस। तो ये हमारी सबकी इकट्ठी जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी में इलेक्शंस को लेकर जागरूकता फैलाएं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और इन्फ्लुएंस ना हो गलत चीज़ों को लेकर, सही कैंडिडेट को चुनें। तो ये हमें जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब चीज़ों को लेकर हम सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाएं। और एंड ऑल द अडल्ट्स मस्ट कास्ट देयर वोट फॉर द राइट कैंडिडेट। और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी जो भी अडल्ट्स हैं, जो भी 18 साल से प्लस एज के हैं, उन सबको अपना वोट जरूर डालना चाहिए और एक सही कैंडिडेट्स को अपना वोट डालना चाहिए। तो ये लास्ट पॉइंट था। तो ये 3 पॉइंट बहुत है इस टॉपिक से। ठीक है, इसी में आप और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट बन रहा हो। तो मैंने तो ये 3 ही पॉइंट करे थे। ठीक है, और ये बहुत है, अगर आपको ये पॉइंट रहते हैं याद तो बहुत ज़्यादा इनफ रहेंगे ये, क्योंकि इसमें हर चीज़ कवर कर ली गई है। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इलेक्शन का उसको भी, इलेक्शन की डेफिनेशन भी, और साथ में इलेक्शन को कैसे बढ़िया बनाया जा रहा है उसको भी कवर कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं जल्दी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।